आंध्र प्रदेश के बंटवारे के विरोध में अनशन और बंद का दौर जारी। आंध्र के बंटवारे के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अलग तेलंगाना के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू सोमवार से नई दिल्ली में अनशन करेंगे। नायडू ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही कांग्रेस का भंडाफोड़ किया जाएगा। आंध्र के बंटवारे के खिलाफ बंद के दूसरे दिन लोगों का उत्पात जारी। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में तेलंगाना के विरोध में हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। आज कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किए। तेलंगाना के विरोध में कांग्रेस में बगावत शुरू है। सरकार की मंजूरी के खिलाफ एक और मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। फैसले से नाराज केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री पुरंदेश्वरी देवी ने अपना इस्तीफा पीएम को भेज दिया है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू, कपड़ा मंत्री कवूरी सांबाशिव राव, पर्यटन मंत्री चिरंजीवी और रेल राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश रेड्डी भी इस्तीफा दे चुके हैं। कैबिनेट के आंध्र प्रदेश के बंटवारे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के रघु ने कैबिनेट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस और आतंकियों में मुठभेड़, फायरिंग में एक इंस्पेक्टर की मौत, 4 आतंकी घर में घुसकर कर रहे हैं फायरिंग। खुफिया एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया है कि खंडवा जेल से फरार आईएम के आतंकी त्योहारों के दौरान मुंबई में आतंकी कार्रवाई कर सकते हैं। खंडवा जिला जेल से 1 अक्टूबर को 7 कैदी फरार हो गए थे, जिसमें से 6 आईएम के आतंकी हैं। हालांकि जेल से फरार एक आतंकी को पकड़ लिया गया था। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजते ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 दिसंबर को आपकी सरकार बनेगी। 29 दिसंबर को विधानसभा में नहीं, रामलीला मैदान में सेशन बुलाया जाएगा और सबसे पहले अन्ना को लोकपाल बिल पारित होगा। हालांकि अन्ना आपका चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मोदी ने कहा है कि राजनीति में वैचारिक विरोध होते हैं, लेकिन इस तरह के अनाप शनाप आरोप लगते नहीं देखा था। मोदी के पहले शौचालय फिर दिवाले वाले बयान पर शिवसेना का जोरदार हमला। शौचालयों का ब्रांड एम्बेसडर बनने की दी नसीहत। सामना में उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार। मोदी के विकास के दावों की सीएजी ने खोली पोल। लड़कों की तुलना में लड़कियों की हालत और खराब। कैग की ये रिपोर्ट गुजरात विधानसभा में पेश की गई। इससे पहले भी गुजरात में महिलाओं के कुपोषण के बढ़ते मामलों पर मोदी घिर गए थे। टीएमसी राज में आज से बदल गया पश्चिम बंगाल का सचिवालय। ममता बनर्जी ने किया सचिवालय की नई इमारत का उद्घाटन। अब नबन्ना से चलेगा ममता राज। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। नवरात्र के पहले दिन पूरे देश में नवरात्र के इस खास मौके पर मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में माता के मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। बंगाल के साथ साथ बिहार में भी नवरात्र के धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर पटना में बोरिंग रोड स्थित मां दुर्गा के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा के लिए जयपुर में उमड़ा भक्तों का रेला। जयपुर के शीला माता मंदिर में भक्तों ने माता को प्रसन्न करने के लिए किया भव्य आराधना। एमपी की राजधानी भोपाल में भी धूमधाम से नवरात्र की हुई शुरुआत। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ मां की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। दिल्ली के एक थाने के एसएचओ पर थाने में गैंगरेप पीड़ित नाबालिग लड़की के कपड़े उतरवाने का आरोप लगा है। शिकायत आला अफसरों तक पहुंचते ही आरोपी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी के मुताबिक दिल्ली के उत्तम नगर थाने में एसएचओ भगवान सिंह ने नाबालिग गैंगरेप पीड़ित लड़की से थाने में बदसलूकी की। 13 साल की लड़की से 28 सितंबर को 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। आरोप है कि एसएचओ ने पीड़ित और उसके परिवार को थाने बुलाया और पूछताछ के नाम पर लड़की के कपड़े उतरवा दिए। लड़की ने विरोध किया तो थानेदार ने लड़की और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में पंजाब पुलिस के अधिकारी ने नशे में धुत होकर की फायरिंग। एक शख्स के सीने में लगी गोली। घायल शख्स का भगवान महावीर अस्पताल में इलाज जारी। गाजीपुर में दिन दहाड़े एक
नेता की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे भी एक सनसनीखेज कहानी है। बताया जा रहा है कि मृतक के पुत्र ने आज ही के दिन 2012 को एक हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जम्मू के केरन सेक्टर में 4 आतंकी ढेर। घुसपैठ की कोशिश में 4 आतंकी मार गिराए गए। भारी मात्रा में हथियार बरामद। केरन सेक्टर के शाला भाटा गांव में आतंकी और पाकिस्तान के स्पेशल ग्रुप्स के जवान घुसे हुए हैं। इन्हें खदेड़ने के लिए 11 दिन से ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के जी सेक्टर में पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। सीमा के पास मौजूद गांव में दहशत फैली। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की, जिससे 6 पाकिस्तानी घायल हो गए। इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ब्रसेल्स में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सभी देशों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बेल्जियम के दौरे पर हैं। करीब 10 साल तक आश्रम में आसाराम की सेवा करने वाले एनआरआई परिवार ने आसाराम पर खुलासे किए। कहा कि सत्संग में आसाराम योग गुरु रामदेव और श्री श्री रविशंकर की निंदा और ओसामा बिन लादेन की तारीफ किया करते थे। अभी आसाराम के भक्त रहे इस एनआरआई परिवार ने यह भी खुलासा किया है कि नारायण साईं ने अपनी प्रेमिका की शादी बेटे से करवा दी। परिवार को सुरक्षा का डर, इसलिए अपनी पहचान छुपाना चाहता है। कोच्चि में 13 दक्षिण भारतीयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी पर कश्मीर में युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देने का गुनाह साबित हुआ है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। अस्पताल के स्टाफ ने 15 साल की लड़की को हवस का शिकार बनाया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास जर्मन महिला का शव मिला। साउथ दिल्ली से लापता थी महिला। कालका जी के एक एनजीओ में काम करती थी महिला। मुंबई के कांदिवली में विवेकानंद स्कूल में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। दोस्त की शरारत का शिकार एक छात्र हो गया जब उसने सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह गलती से हाइड्रोक्लोरिन एसिड पी लिया। दरअसल स्कूल में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में एसिड डालकर किसी जूनियर छात्र को पिला दिया गया। छात्र की हालत बेहद गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को अब तक किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की है। साउथ ईस्ट दिल्ली में एक पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन के पति पर महिला लैब असिस्टेंट से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। स्कूल की चेयरपर्सन के पति के खिलाफ स्कूल प्रशासन में शिकायत की गई। कोई कार्रवाई न होने पर आरोपी के हौसले और बढ़ गए और उसने महिला से मारपीट भी की। इशरत जहां कांडूर केस में आरोपी आईपीएस अफसर पीपी पांडे से सीबीआई ने जेल में पूछताछ की। सीबीआई ने पीपी पांडे समेत 7 पुलिस अफसरों से के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा है कि दिल्ली को पेरिस की तरह बनाने का दाला उल्टा पड़ गया। दिल्ली पेरिस तो नहीं बनी, स्लम में तब्दील होती जा रही है। इस दौरान भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भी गोयल के साथ थे। आसाराम की वजह से एक और दंपति का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है। एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति शादी के बाद से ही आसाराम के पीछे पागल है। 2 साल से उसने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं और उससे भी कहता है कि बापू की फोटो के सामने खड़े रहो तभी मोक्ष मिलेगा। यूपी के प्रतापगढ़ के एक थाने पहुंची गैंगरेप पीड़ित छात्रा के साथ एक पुलिस वाले ने पूछताछ के नाम पर कपड़े उतरवाए और उससे अश्लील सवाल किए। आरोप है कि परिवार के साथ थाने पहुंची छात्रा को पुलिस वाले ने पूछताछ के लिए अलग कमरे में बुलाया और वहां उसके साथ छेड़खानी की, उससे भद्दे सवाल किए और उसका यौन शोषण किया। पटना में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि लालू को जेल में डालने की साजिश कर पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा है कि लालू हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करेंगे। तेजस्वी ने उम्मीद जताई है कि उनके पिता लालू यादव को जमानत जरूर मिलेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के लगाए गए आरोपों पर होने वाली चर्चा सोमवार तक टल गई है। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला पहले ही मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस
से मरने वाले बच्चों की तादाद 343 पहुंच गई है। सरकार की लापरवाही के खिलाफ आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। पटना घाट से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया गया। करनाल के कौटिल्य को हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 लाख का चेक इनाम के तौर पर दिया है। कौटिल्य की स्मरण शक्ति से लोग हैरान हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत ने कहा कि दिल्ली में 1 चरण में होगा चुनाव। दिल्ली में 4 दिसंबर को पड़ेंगे वोट। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम में कोई नहीं का बटन होगा। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव का ऐलान किया है। 25 नवंबर को होगी वोटिंग। राजस्थान में एक ही फेज में होंगे विधानसभा चुनाव। 1 दिसंबर को होगा मतदान। गहलोत की कुर्सी दांव पर। मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 11 और 19 नवंबर को वोटिंग। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिजोरम में 1 चरण में चुनाव होंगे। 4 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को 5 राज्यों में वोटों की गिनती की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम अज्ञात शख्स के 1 महीने से फोन करने और पीछा करने से खौफजदा हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। जॉन ने बांद्रा पुलिस से शिकायत की है कि कोई अज्ञात शख्स उन्हें लगातार 1 महीने से फोन कर परेशान कर रहा है। जॉन के मुताबिक अज्ञात शख्स की बातों से ये जाहिर होता है कि वो जॉन के पूरे दिन की खबर रखता है। फोन करवाने वाला शख्स जॉन को फोन पर यह भी बताता है कि आज जॉन ने क्या किया, वो किस से मिले, कहां गए और उनका आगे का कार्यक्रम क्या है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत के 4 महीने बाद जिया खान का आखिरी वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो जिया खान के मौत से चंद मिनट पहले का है। इस वीडियो में जिया खान अपने मां राबिया खान के साथ दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस वीडियो में जिया खान की मौत के कई और राज छुपे होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास देर रात रसोई गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। क्लीनर को तुरंत निकाल दिया गया, लेकिन ड्राइवर काफी देर तक ट्रक में ही फंसा रहा। ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला गया। ड्राइवर और क्लीनर को इलाज के लिए लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में एक सिपाही का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिपाही की लाश उसके घर से बाहर ही मिला, जिसके गले में तार के निशान और सिर में चोट पाई गई। पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात महेश चंद्र रात में घर से नाराज होकर कहीं चला गया था। पुलिस मामले को अवैध संबंधों से भी जोड़कर देख रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भालुओं के कहर से लोग परेशान हैं। भालू ने हमला कर एक महिला को घायल कर दिया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।